दिल्ली में बसा चांदनी चौक, जहाँ पे रोज़ाना होता है लाखों करोड़ों का व्यापार। क्या हो अगर यही जगह, यही दुकानें आपको फ्री में मिल जाए। भारतीय स्टेट बैंक और भागरत इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, क्या कहूँ अगर आपको ये सब चीज़ें जो है, ये जो मार्केट है करोड़ों की मार्केट आपको फ्री में दे दी जाए। जी हाँ दोस्तों, यही इसका इतिहास जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज से कम 250 साल पहले भागरत पैलेस ऐसे नहीं था, किसी से खरीदा नहीं गया था, बल्कि फ्री में दिया गया था। जी हाँ दोस्तों। और आज के टाइम में ज़रा सी छोटी सी भी दुकान की कीमत यहाँ पे 70 से 80 लाख से कम नहीं है। भागरत पैलेस की हिस्ट्री शुरू होती है बेगम समरू से, जो कि एक अरबी महिला थी, अरबी लेडीज थी, जो अरब से दिल्ली आके बसी थी और काफ़ी गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। और दोस्तों कहा जाता है जब वो शाहजहानाबाद आई, दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद भी था, जब वो शाहजहानाबाद आई तब वो जो एरिया था काफ़ी गलत एरिया था, मतलब जैसे कि कोलगर वगैरह होती है उस हिसाब से वो एरिया मशहूर था। और वहीं पर ही एक अंग्रेज थे और उस अंग्रेज का नाम था दोस्तों वॉल्टन हाइट। उसकी उम्र जो थी 45 साल थी और जो बेगम समरू थी उनकी उम्र थी 15 साल। और उसी समय उन दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन शादी उनकी ज़्यादा टाइम तो चली नहीं। जो उनका पति था वॉल्टन हाइट, उसकी डेथ हो चुकी थी और उसके बाद ही उनकी असल कहानी शुरू होती है भागरत पैलेस से जुड़ी हुई। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है दोस्तों, 1800 के समय में वो जो बेगम समरू होती है धीरे धीरे एक राजनीतिक महिला के तौर पर उभरने लगती है। उनका जो पद होता है वो काफ़ी ऊंचा होता रहता है और जो शाह आलम द्वितीय थे वो उनसे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, उनकी सोच से और उनकी राजनीतिक फैसले लेने से उनसे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, जिसकी वजह से उनको आप ये जो देख रहे हो स्टेट बैंक भागरत पैलेस उनको एज ए गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं। उसके बाद बेगम समरू यहाँ पर एक आलीशान हवेली बनाती है, जिसकी चर्चा होती है वो यूरोप तक पहुँचती है। उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाती है जिसकी चर्चा दूर दूर देशों तक जाती है। और यहाँ पे दोस्तों एक बाग हुआ करता था, जंगल हुआ करता था, और ये हवेली टोटल 1 एकड़ में बनी हुई है, जहाँ पे छोटी छोटी दुकानें, हवेलियाँ, पैलेस बने हुए हैं, ऐसे कई तरह के अलग अलग प्रकार के। और समय बीतता जाता है दोस्तों, जैसे 1940 आता है तब बनारस के लाला मल भागीरथ उनसे ये हवेली खरीद लेते हैं। काफ़ी कम कीमत के ऊपर ये हवेली खरीद ली जाती है, मतलब समझ लो उस जमाने में क्या ही कीमत रही हुई इस हवेली की, ठीक है। और धीरे धीरे जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान यहाँ पे लाना शुरू करते हैं, छोटी छोटी दुकानें बनना शुरू हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मेडिकल से रिलेटेड आइटम यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो है दोस्तों ये हवेली, ये भागरत पैलेस है, एशिया की नंबर 1 मार्केट के तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के तौर पर जाने लगता है। तो दोस्तों किसने सोचा था कि एक लड़की की किस्मत अरब से इंडिया के दिल्ली में आके बसेगी, उसकी किस्मत जो है, उसकी ज़िंदगी यहाँ आके ख़त्म होगी और इसका जो कनेक्शन है भागरत पैलेस से ऐसे जुड़ेगा जो कि आज तक किसी को पता ही नहीं होगा। दिल्ली के चांदनी चौक में भागरत पैलेस है और ये चांदनी चौक बसा हुआ है, लाखों करोड़ों लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन बहुत से कम लोगों को यहाँ की हिस्ट्री पता है कि भागरत पैलेस कैसे बसा, कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट शुरू हुई, कैसे यहाँ पे मेडिकल रिलेटेड जो सामान है वो आने शुरू हुए और कैसे इस जगह का जो है एज ए गिफ्ट के तौर पर फ्री में दिया गया था करोड़ों की जगह। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी, ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।